हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो 2011 से लेकर के 2020 तक एग्ज़ाम हुए हैं बीएसएससी द्वारा, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके पहले के वीडियो में मैंने पॉलिटी का जो आप लोग को बताया हूँ, जो उसका विश्लेषण किया हूँ कि पॉलिटी की जो चैप्टर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप लोगों ने वीडियो में देखा और उससे आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। उसी कड़ी के तहत आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के क्वेश्चन यानी भूगोल के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं बीएसएससी द्वारा 2011 के सीजीएल 1 के पीटी से लेकर के 2020 के इंटर स्तरीय मेंस तक, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं बीएसएससी द्वारा, उन सारे एग्जाम में भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि भूगोल के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक हम लोग रणनीति नहीं बना सकते हैं। तो पहली बात ये कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो पूछा गया है वो टोटल क्वेश्चन लगभग 152 क्वेश्चन है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएस में 152 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए ज्योग्राफी पर आप लोग को बहुत ही पैनी नज़र रखनी होगी और ये देखना होगा कि ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, किसी खास टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस क्षेत्र से ज़्यादा पूछे गए हैं, उस टॉपिक पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन की ओर। तो टोटल क्वेश्चन है 152, ये देख लिया आप लोग, टोटल क्वेश्चन 152 है। 2011 से 2020 के बीच में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही 152 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा से लेकर के सबसे कम की तरफ हम इसको लिख दिए हैं कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है ये पर्यावरण है। पर्यावरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरण जो कि भूगोल का सबसे टफ टॉपिक है, सबसे कठिन टॉपिक है पर्यावरण। तो पर्यावरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप लोगों को पर्यावरण को देखना होगा। पर्यावरण का आप लोग अध्ययन कीजिए, उससे सबसे ज़्यादा 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पर्यावरण से 14 क्वेश्चन। दूसरा है क्रांति। क्रांति का ये मतलब नहीं इतिहास में जो क्रांतियाँ होती वो क्रांति नहीं, इसमें यहाँ पर क्रांति का मतलब ये है जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति, जितनी क्रांतियाँ हैं कृषि संबंधित, उन सभी क्रांतियों से क्वेश्चन पूछा है 12 क्वेश्चन। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्रांति को आप लोग रट लीजिए। जितनी क्रांतियाँ हैं, जो भी आप लोग बुक पढ़ते हैं उसमें क्रांति दिया होगा, उसको आप लोग नोट करके उसको रट लीजिए। तो क्रांति से 12 क्वेश्चन। महादेश, जो आप लोग महादेव पढ़ते हैं, 7 महादेश से पृथ्वी पर, उस महादेश के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, तो उससे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो महादेश से 12 क्वेश्चन। उसके बाद राजधानी। राजधानी कहने का मतलब ये हुआ, राजधानी से 10 क्वेश्चन। जितने भी विश्व में देश हैं, लगभग 200 देश, तो उस देश की राजधानी पूछा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि किस महादेश से पूछा है, इस महादेश, एशिया महादेश से कि यूरोप महादेश से, नहीं। आप लोग राजधानी याद करना होगा। तो आप लोग याद किए होंगे राजधानी, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एग्जाम तो अब नज़दीक है, तो उसको अब रिवाइज ही कर सकते हैं। इसलिए राजधानी से भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देश और उसकी राजधानी 10 क्वेश्चन। उसके बाद मुद्रा, देश और उसकी मुद्रा, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी देश हैं, सब देश तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट देश हैं उसकी जो मुद्राएं हैं उसको आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। तो देश और उसकी मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन। उसके बाद पर्वत तथा पहाड़ी, जो भी भारत में पर्वत आप लोग पढ़े होंगे, हिमालय पर्वत उत्तर से लेकर के नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, जो भी पर्वत और पहाड़ी, दोनों पहाड़ी हम लोग चलेंगे। पूर्वांचल में जो पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बुम में जो है, उस सब पहाड़ियाँ जो है उसको भी अध्ययन करना है और पर्वत को भी अध्ययन करना है। तो पर्वत और पहाड़ी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 7 क्वेश्चन। उसके बाद नदी से क्वेश्चन, जितनी भारत की नदियाँ हैं या विश्व की नदियाँ हैं, दोनों नदियों का अध्ययन करना होगा, भारत की नदियाँ और विश्व की नदियाँ, उससे 7 क्वेश्चन है। ऊर्जा संसाधन,
इससे 6 क्वेश्चन, ऊर्जा संसाधन और एक होता है खनिज संसाधन। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, एक ऊर्जा संसाधन है, एक खनिज संसाधन है। तो ऊर्जा संसाधन का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग पृथ्वी पर जिस चीज से, जिस वस्तु से ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इससे क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। तो जिससे ऊर्जा एनर्जी का उत्पादन हो वो ऊर्जा संसाधन है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, नाभिकीय रिएक्टर हो गया, परमाणु रिएक्टर, ये सब क्या है, ऊर्जा संसाधन है। तो इससे पूछा गया क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, भारत का सामान्य परिचय, इससे भी 6 क्वेश्चन पूछा गया है। जो भारत का पहला टॉपिक है, तो लूसेंट में, क्राउन में या बहुत सारे बुक में जो पहला टॉपिक है वो भारत का सामान्य परिचय ही है। तो भारत के सामान्य परिचय को आप बहुत ही गहन से अध्ययन कीजिएगा आप लोग। उसमें सारी बातें हैं, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, दर्रा कौन, किस राज्य में कौन सी दर्राएँ हैं, तो उस सारी चीज़ों को आप लोग भारत के सामान्य परिचय में अध्ययन करते होंगे। तो उससे क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जितने भी खनिज आप लोग देखते हैं, लोहा हुआ, तांबा हुआ, मैग्नीज हुआ, जो भी खनिज आप लोग देखते हैं, उस खनिज से 5 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जनगणना यानी सेंसस। जनगणना जो हम लोग करते हैं, तो जनगणना 2011 की जो जनगणना इसके पहले जो हुई है, अब 2021 में अभी हुई नहीं है, लेकिन इसका जो रिपोर्ट आने वाला है, अभी प्रोविजनल रिपोर्ट है, ओरिजिनल रिपोर्ट आने वाला है। तब तक 2011 की ही जनगणना से हम लोग को काम चलाना होगा और एग्जाम में 2011 की ही जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनगणना से 5 क्वेश्चन है। उसके बाद नदी उद्गम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से है, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कहीं पूछता है सोन नदी का उद्गम कहाँ से होती है, महानदी का उद्गम कहाँ से होती है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा। अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है, मतलब नदी के उद्गम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नदी के उद्गम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 5। अब अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भी क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का मतलब ये हुआ, जो आप लोग पढ़े होंगे, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैगिनॉट रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, जो भी रेखाएं आप लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जो दो देशों के बीच की सीमा रेखा होती है, तो उन सीमा रेखा से भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगला हम चलते हैं बांध। बांध से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, उसके बाद हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो भारत के जितने बांध है उसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद विश्व के भी बांध हैं, तो उस बांध को भी देखना है, विश्व के बांध जितने भी हैं और भारत के बांध कितने हैं, तो दोनों बांध को भी देखना है। तो ये बांध से 4 क्वेश्चन। उसके बाद भूकंप तथा ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे होता है प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, पढ़े होंगे आप लोग, रिंग ऑफ फायर, एक प्रकार का ज्वालामुखी से ये टॉपिक पूछा गया है। तो भूकंप और ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सौरमंडल, जो आप लोग इससे परिचित होंगे, मतलब सूर्य के सारे परिवार जितने भी 8 ग्रह हैं, इन सब को मिला करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन। उसके बाद नृत्य, जो भी भारत में नृत्य आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो उस नृत्य से कौन से नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, उस नृत्य को आप लोग, जैसे यक्षगान हुआ कर्नाटक में हुआ, ऐसे ही बहुत सारे नृत्य हैं, तो कौन से नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उस नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं 4। उसके बाद उद्योग है, उद्योग आप लोग पढ़े होंगे, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तो जितने भी उद्योग, जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, जितने भी उद्योग आप लोग भारत में पढ़े होंगे, उस उद्योग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन। उसके बाद कृषि से 4 क्वेश्चन, मानचित्र पर रेखाएं, इसे 3 क्वेश्चन, जैसे समदाब रेखा, समदाब रेखा, समान दाब को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। इसी तरह से बहुत सी रेखाएं हैं, आइसोबार हो गया, आइसोहेलाइन हो गया, आइसोथर्मल हो गया। ये जो रेखाएं हैं, उस रेखाएं से भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछी गई हैं। इसलिए आप लोग को मानचित्र पर जितनी रेखाएं हैं उसको आप लोग को याद कर लेना होगा। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप लोग को देखना होगा कि कितने अक्षांश है, कितने देशांतर है, भारत का कौन सा मानक देशांतर है, जो 82.5 डिग्री हम लोग देशांतर रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत का ये मानक देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस अक्षांश और देशांतर से। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
तो अक्षांश देशांतर से 3 क्वेश्चन, उसके बाद द्वीप से भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं। द्वीप से क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं कि कौन से द्वीप किस महासागर में है, ये क्वेश्चन पूछता है। कौन से द्वीप किस महासागर में है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पूछ देगा इससे भारत में जो द्वीप है अंडमान निकोबार, जो भारत के किधर है, पूर्व में है, और लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में है। तो ये भी पूछ देगा लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो द्वीप किस महासागर में है, कितने द्वीप हैं, सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, तो द्वीप से संबंधित भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए झील, भारत के जो झीलें हैं इससे 2 क्वेश्चन। ऐसे झील भारत से भी पूछे गए हैं और विश्व से भी पूछे गए हैं। तो जो विश्व से कुछ झील पूछे गए हैं उसको महादेश के अंतर्गत मैंने उस क्वेश्चन को डाल दिया है, इसलिए वो महादेश जब पढ़िएगा 7 महादेश, तो उस महादेश में झील आ जाएगा आपको, इसलिए झील वहाँ पर आपको अध्ययन करना है। ये जो झील है भारत के संदर्भ में है, जैसे पुलिकट झील, चिल्का झील, ये सब झील, जितने भी झील हम लोग पढ़ते हैं, कोलेरू झील, जितने भी झील पढ़ते हैं हम लोग, राजस्थान से लेकर के उत्तरांचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सारे झील का आप लोग को अध्ययन करना होगा। तो झील से संबंधित क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। उसके बाद बंदरगाह से क्वेश्चन, भारत के बंदरगाह से क्वेश्चन 2 है। कौन सा पूर्वी बंदरगाह, कौन सा पश्चिमी बंदरगाह है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो बंदरगाह से भी 2 क्वेश्चन पूछे। इसे आप लोग इसको नहीं पढ़िएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन सबसे कम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे। अब हम चलते हैं कितने कितने 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि जलधारा है, जलधारा से क्वेश्चन पूछता है कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी शीतल जलधारा है, कौन सी जलधारा किस देश से स्पर्श करती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो जलधारा से 2 क्वेश्चन, पवन से भी 2 क्वेश्चन, कौन सी पवन किधर चलती है, पूरे जो विश्व में पवनें चलती है, अस्थाई पवन हो, मानसूनी पवन हो, तो उस पवन से 2 क्वेश्चन है। उसके बाद राज्य विशेष, मतलब स्टेट स्पेशल, मतलब राज्य से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कहीं पूछ दिया कि यूपी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो ये राज्य स्पेशल है। यूपी के नृत्य का नाम क्या है, ये राज्य स्पेशल है। तो इस स्पेशल से 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त अक्षांश रेखा पर स्थित देश, इसको नहीं छोड़ सकते, भले ही 2 क्वेश्चन पूछा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन देखकर ये मत सोचिए कि कम इंपॉर्टेंट है, नहीं, भले 2 क्वेश्चन पूछा है लेकिन इसकी पूछने की संभावना रहती है, हमेशा रहती है, क्योंकि अक्षांश रेखा पर स्थित देश। तो अक्षांश रेखा जो हम लोग पढ़ते हैं, उस अक्षांश रेखा में जो 3 जो रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा, तो तीनों रेखाओं पर कौन कौन से देश स्थित हैं इसको आप लोग को देखना होगा। उसके बाद जो भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो उस 8 राज्यों का आप लोग को नाम याद होना चाहिए, और वो भी क्रम से, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, क्रम से उसको याद होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं को आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो इसमें है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा पर स्थित देश या राज्य। अगला नदी किनारे स्थित शहर और राज्य, ये आप लोग पढ़ते होंगे लुसेंट में या क्राउन में या कोई और बुक में। नदी किनारे कौन से देश हैं, उसके नदी किनारे कौन से शहर हैं, ये भी आप लोग देखे होंगे। जैसे पणजी, पणजी गोवा में है, तो उस किस नदी किनारे है, वहाँ पर मांडवी नदी बहती है। इस तरह से बहुत से शहर हैं, लखनऊ हुआ, पटना हुआ, इलाहाबाद हुआ, ये किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, जो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे। तो इसे 2 क्वेश्चन। अब देखिए एक एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, एक एक जितने देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन है किस किस टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे गए। त्यौहार, जैसे असम में बिहू, ओणम केरल में ओणम, पोंगल तमिलनाडु में, तो जितने भी त्यौहार पढ़े होंगे आप लोग उससे मात्र 1 क्वेश्चन पूछे। अभी तक 2011 से लेकर 2020 तक मात्र त्यौहार से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है चट्टान, चट्टान आप लोग पढ़े होंगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तो इस चट्टान से मात्र 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद वन, जो भी भारत में वन है, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, तो कटीले वन, पतझड़ वन, जो भी वन पढ़े होंगे आप लोग उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मिट्टी, मिट्टी पढ़े होंगे आप लोग, जोड़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, तो मिट्टी से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया है। परिवहन, परिवहन में आप लोग पढ़े होंगे रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, तो परिवहन से भी क्वेश्चन राष्ट्रीय परिवहन भी होता है, इससे NH1, NH2, इससे जो पढ़े होंगे आप लोग, नेशनल हाईवे, इससे मात्र 1 क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि सारे क्वेश्चन को अगर हम जोड़ दें तो टोटल क्वेश्चन
152 क्वेश्चन अभी तक 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम बीएसएससी लिया है उस एग्जाम में 152 क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएस के अंतर्गत ज्योग्राफी से पूछा है। इसलिए आप लोगों को ज्योग्राफी पर पूरी तरह से फोकस होनी चाहिए। तो जो 35 टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया, तो ये जो 35 टॉपिक है इधर से आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन इधर जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको आप लोगों को बहुत ही धैर्य से, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना होगा। आप लोगों को जो पर्यावरण से स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन का जो संख्या है घटते गया है, ऊपर जो घटते क्रम में है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया जिस टॉपिक से उसको आप लोग पहले पकड़िए। ये रणनीति है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसको पहले आप उसको याद कर लीजिए, और जिस टॉपिक से कम पूछा गया है उस पर थोड़ा सा भी कम ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कब होगा, तो उसके हिसाब से आप लोगों को चलना होगा। तो चलने का यही तरीका है कि जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उसको पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और जिस टॉपिक से कम पूछे गए उसको बाद में देखिएगा, और उसके बाद भी अगर टाइम मिले तो थॉरली अध्ययन कीजिए। लेकिन अभी थॉरली अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, अभी केवल टॉपिक वाइज अध्ययन कीजिए। जिस टॉपिक से ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस, जिस टॉपिक से कम उस पर कम फोकस, और टाइम बचे तब थॉरली अध्ययन करना है। इसलिए मैं आप लोगों को इस ज्योग्राफी के क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि इस तरह से रणनीति बना करके आप लोग ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ वीडियो अच्छा लगा और इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो भी लिखिए कि आप लोगों के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग ही बताइएगा कि क्या आप लोग को ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपने से पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फिर भी अगर कहीं कमी है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि ऐसे आप लोग सर बता सकते हैं, तो उस पर मैं प्रयास करूँगा। तो ये अब ज्योग्राफी का जब हम डिस्कस किए तो पॉलिटी का डिस्कस पहले कर चुके हैं, ज्योग्राफी का आज डिस्कस हुआ, और इसके बाद जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग इतिहास क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि इतिहास से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग इतिहास विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।